हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, यूपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का जो वार्षिक पेपर होने वाला है उसका आईएमपी से भरा हुआ एक मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, यदि आप इस पेपर से तैयारी कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप वार्षिक परीक्षा पेपर में बड़े आराम से 60 से 70% अंक लेकर आएंगे। जी हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन छात्रों ने एग्जाम से पहले विज्ञान का पेपर देखा था उनको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे पढ़ाए हुए वीडियो से आए थे। तो यदि आप भी इंग्लिश में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे उनको भी इस पेपर का बेनिफिट मिल सके। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले निर्देश आपके सामने ऐसा आएगा। इस निर्देश को आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। अब चलिए डायरेक्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए छात्रों, हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस, इसमें जितने भी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं सभी क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार भी ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन प्रश्नों को एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लें। ठीक, देखिए सेक्शन ए आपको इस प्रकार से सेक्शन मिलेगा। सेक्शन ए में रीडिंग। ठीक, यहाँ पे पहला नंबर दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब कि ये पैसेज आपको अच्छी तरह से रीड करना है, पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनका आंसर आपको देना है। ठीक, तो आप इसको 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली, मतलब अधिकतर जो लड़कियां होती हैं गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज, वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। व्हेन नेक्स्ट, जब उनसे पूछा जाता है। इस प्रकार से आप इसको रीड कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या क्या दिए गए हैं। ठीक, देखिए पहला नंबर दिया गया है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों की शिक्षा में निर्धरता का रोल क्या है। तो आप इस पैसेज में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला नंबर देखिए, गिव 2 रीजन, मतलब 2 रीजन आपको लिखना है। व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर टू स्कूल, मतलब अपने बच्चियों को पेरेंट्स स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। थॉट दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, मतलब कि वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेट हों, पढ़े लिखे हों। ठीक, लेकिन वो स्कूल में भेजना नहीं चाहते हैं। तो इसका 2 रीजन आपको बताना है, पैसेज में मिल जाएगा। अगला नंबर दिया गया है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है रिटेंशन। रिटेंशन, ठीक, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द ओपोजिट ऑफ द वर्ड्स, मतलब पुअर का ओपोजिट लिखना है। तो पुअर मतलब गरीब होता है, तो रिच मीन्स क्या हो जाएगा, अमीर। ठीक, तो आपको इतना याद रखना है, ये 2 नंबर आपका मिल जाएगा। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए आगे आपको सेक्शन बी मिलेगा। सेक्शन बी में राइटिंग लिखना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मतलब कि अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए अपने फ्रेंड को आप एक लेटर आपको लिखना है। ठीक, तो आप लिख लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, कितने नंबर का, 4 नंबर का आएगा। तो आपको इसको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। ठीक, इसके अथवा में देखिए क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फीस, मतलब फीस मुक्ति के लिए अपने प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो इसको बिल्कुल याद कर लेना। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल आपको याद करके जाना है। थर्ड नंबर क्या है, यू आर कदम्बरी, आपका मान लीजिए नाम कदम्बरी है। ये रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया ऑफ टाइम्स के आप एक रिपोर्टर हो। ये टॉपिक दिया गया है, इन टॉपिक को पढ़ लेना। राइट ए रिपोर्ट, तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक, इसके अथवा में देखो क्या आएगा, इसके अथवा में आएगा राइट एन ऐसे, ऐसे लिखना है। टॉपिक हम दिखा देते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है एक ऐसे आपको लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में, लाइफ में गेम का इम्पोर्टेंस। इसका मतलब आपको क्रिकेट मैच याद रखना है और एक आप वंडर ऑफ साइंस याद कर लीजिएगा। दोनों में से एक बिल्कुल एग्जाम में आएगा। ठीक, इसका क्या क्या टॉपिक लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, नेसेसरी लिखना है, इंपोर्टेंस लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। अब देखिए सेक्शन सी जो है इसमें ग्रामर सेक्शन है। अब इसमें देख लेते हैं ग्रामर में क्या क्या आएगा। ठीक, अब देखिए ग्रामर सेक्शन में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि
ये क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, इनका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस महेश हैड बीन स्लीपिंग। ठीक, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेश स्लीप्स, महेश सोता है। अगला दिया गया है द कैट रन आफ्टर द रैट्स। ठीक, कैट जो है बिल्ली रैट के पीछे भागती है, तो आफ्टर इसमें क्या है। ठीक, ऑप्शन दिखा देते हैं आपको क्या क्या दिया गया है, देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड दिया गया फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्ट वर्ड आपको इसमें फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिसीव, RECEIVE करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला देखिए चौथा नंबर दिया गया है द टीचर इज, यहाँ पे दिया गया है द टीचर ए इज फेवरेट ऑफ ऑल रमेश। ठीक, तो इसको आपको रीऑर्डरिंग करना है, मतलब कि आर्डर में सही तरीके से इसको फिट करना है। ठीक, सही सेंटेंस बनाना है, आपको लिखना है, तो इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमेश इज द फेवरेट ऑफ द ऑल टीचर्स। पांचवा नंबर देखिए क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर डॉट डॉट इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप हो जाएगा। ठीक, इसका हम PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम पे, तो आप पहले इसको देख लें आंसर क्या क्या होगा इसका। ठीक, आगे दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, मतलब ब्रैकेट में जो दिया गया है इसके हिसाब से आपको इन सेंटेंसों को बनाना है। इसको क्या करना है, ही सेड टू मी, वह हमसे कहता है कि वो वॉश योर फेस, अपना फेस वॉश करने के लिए, धोने के लिए। ठीक, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे, क्या लिख देना है आपको लिखना है ही एडवाइज्ड, ही ADVI एडवाइज्ड मी टू वॉश माई फेस। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा का क्या हो जाएगा, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी, ही वाज रिफ्यूज्ड मदर, माई मदर, यहाँ पे कामा लगाना है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, प्लीज कामा लगा देना है। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है इसको रीऑर्डरिंग सेंटेंस बनाना है, रीऑर्डरिंग में लिखना है, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द शेड, इसके बाद लिखना है शेड ऑफ ए ट्री। ठीक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है इसको कंप्लीट करना है, तो KINDLY हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, देखिए 6 नंबर दिया गया है, इस प्रकार से आपके सामने आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, हिंदी में दिया गया है, तो दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो इसका करेक्ट आंसर इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आपको लिख देना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए लर्नड टीचर, लर्नड लिखना है। ठीक, कई विद्यार्थी उसके पास पढ़ने आते थे, तो इसका हो जाएगा कई विद्यार्थी, मतलब मेनी स्टूडेंट्स हो जाएगा, मेनी स्टूडेंट्स कम टू हिम टू स्टडी, मतलब पढ़ने के लिए आते थे। इसके बाद विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ग्रामर की एक पुस्तक लिखी, तो इसका आपको लिख देना है, विद्यासागर रोट ए बुक ऑफ ग्रामर फॉर यूज द ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, आगे लिखना है उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, तो लिख देना है ही डिड सेवरल वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। ठीक, अगला दिया गया है सेक्शन डी, सेक्शन डी में लिटरेचर, देखिए 7 नंबर दिया गया है, इसको भी आपको पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चंस हम दिखा देते हैं क्या क्या दिए गए हैं, देखो ये रहा आपके सामने। ठीक,
तो पहला का देखिए क्या होगा, जब आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला का यहाँ से यहाँ तक होगा और सेकंड का क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, 2 2 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, आगे दिखा देते हैं आपको जल्दी से हम क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ये आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, मतलब 60 शब्दों में आपको किसी एक का आंसर लिखना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। 9वां नंबर दिया गया है, यहाँ पर 25 वर्ड में लिखना है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपको 2 + 2 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो आप इसको देख के लिख लेना। आगे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे मैचिंग करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो पहला क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ग्लोरी का प्राइड हो जाएगा और बीजन का क्या हो जाएगा, साइट हो जाएगा। तो इस तरह से मिलान कर लेना है। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यहाँ पे भी पोयम दिया गया है। ठीक, अब इसके आंसर क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। पहला नंबर दिया गया है, व्हाट सिम्बोलिज आइस, आइस मतलब होता है बर्फ। ठीक, तो बर्फ किसका प्रतीक है, तो जब आप इसको रीड करोगे तो समझ में आएगा, इसका क्या हो जाएगा, हेट्रेट। ठीक, हेट्रेट। अब क्या है, बाय हुम द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज, मतलब फायर एंड आइस जो पोयम है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिख देना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला दिया गया है, गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 नंबर मिल जाएगा। सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक का, दोनों में से। इसके अथवा में इजी है, अथवा में आपको पूछा जाएगा कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, मतलब अपनी टेक्स्ट बुक से 4 लाइन का कोई एक पोएम आपको लिखना है। तो ये बिल्कुल याद करके जाना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 13 नंबर, यहाँ पे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन को इनमें से लिखना है आपको किसी एक को। अब देखिए 14 नंबर दिया गया है, आंसर वन द, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक का आंसर आपको 60 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर मिल जाएगा। 15 नंबर आएगा, ट्रू और फॉल्स आएगा, सत्य असत, तो आप इसको रीड कर लेना, ये पहला फॉल्स होगा, बाकी ये क्या होंगे, सत्य होंगे। तो इस तरह से छात्रों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी एग्जाम में आने की संभावना है, तो इनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है छात्रों, अच्छी तरह से एग्जाम आपको देना है, एग्जाम में हड़बड़ाने कोई जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से एग्जाम दीजिएगा, अच्छा एग्जाम जाएगा। आपको एग्जाम की बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।